नमस्कार साथियों मैं नरेश काजला। साथियों मैं 23 जनवरी से भाग रहा हूँ और हम सब पीड़ितों ने एक कमेटी का संगठन किया था और उस कमेटी में सब लोगों ने एक साथ आकर के धरना स्थल में सब जगह हम लोग एक साथ भागे हैं, लड़े हैं और जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं। आज भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने कुछ बुद्धिमान तो है क्योंकि वो लोगों को धोखा देने में बहुत उस्ताद है। उसने कमेटी के सामने गिड़गिड़ाया था कि मेरे पास गोल्ड लोन है, कार लोन है, मेरा घर बिक रहा है। तो कमेटी ने सोचा एक ही व्यक्ति है, वो बात 4 जून की है जो कि संजय जी ने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया है। तो गिड़गिड़ाया, उसके मामा का लड़का अनिल जी भरत, उसने भी उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की। तो हम लोगों ने उसको पेमेंट करवाया, किया, चंदा इकट्ठे करके किया, लेकिन वो पैसा हमें मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने सबने एक कलेक्शन करके किया था, जैसे भी किया। अब जब उस व्यक्ति को पैसा मिल गया तो वो दोगला हो गया, वो दोगला हो गया। और वो बुद्धिमान तो है, इसीलिए ठग लिया हम लोगों को दोबारा। पहले तो किसी और ने ठगा था, लेकिन उसने दोबारा ठग लिया। ठगने के बाद में वो अपनी औकात पे आ गया और उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और उस टॉर्चर का प्रभाव ये हुआ, कुछ हमारे भाई जिनको लग रहा था कि हम लोगों के साथ संगठित होकर जो हिसाब करवा सकते हैं, वो भ्रमित हो गए। बोला नहीं, टॉर्चर करने से ही मिलता है, तो उसके साथ जाके खड़े हो गए। और जो मरने की कस्में खाते थे, हम जनता के लिए मरेंगे, हमें अंदर से आदमी लिख के दे दे, अपना चेक दे दे, अपने स्टाम्प पे लिख के दे दे, मैं पैसे देना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो हम लोग वो पॉसिबल नहीं कर पाए। ठीक, अब होता क्या है कि जिसके नाम से फर्म है, जिसका नाम वो आदमी बोल रहा है, सेठ जुगल किशोर का चेक दिखाया, उसके नाम से फर्म थी। अगर वो आदमी उनकी बदौलत गारंटी ले रहा है, तो एक तरफ तो ये लोग बोलते हैं कि वो लोग हमें लिख के दे दें, अपना चेक दे दें, स्टाम्प दे दें, और एक तरफ बोल रहे हैं कि बाहर जो जुगल किशोर है वो तो क्रिमिनल है, उसका चेक तो चलेगा ही नहीं, वो तो कल जेल में बैठ जाएगा, उसका चेक मत लो। और एक तरफ बोल रहे हैं अंदर वाले दे दो, इसका चेक तो मान्य नहीं है और उनका अंदर से मान्य है, वो क्रिमिनल नहीं है। तो ये दोगली बात करने वाले दो मुँहे सांप हैं। तो मैं आप लोगों को फिर सावधान कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भाग रहा हूँ और लास्ट तक भागूंगा। कमेटी भाग रही है, कमेटी के लोग भाग रहे हैं, इतने सारे लोग हमारे पे भरोसा करके बैठे हैं। जहाँ 10-12 हज़ार लोग हैं, हो सकता है वो 10-12 हज़ार बुद्धिमान नहीं है, ये चंद 4 बुद्धिमान लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब भी सावधान हो जाओ। अगर ये लोग बोल रहे हैं, इनका मेन मकसद यही है कि जो आगे 4 लोग काम कर रहे हैं उनको साइड हटा दो, ये मामला बिगड़ जाएगा। और इसको बिगाड़ने के लिए इनकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन इनके पीछे कुछ चंद और बुद्धिमान लोग हैं जो इनको फंडिंग कर रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को इंडिकेट किया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोगों को इतनी नसीहत दे रहा हूँ कि जब तारीख हुई है उससे पहले इन लोगों ने भड़काया, और अब जब फाइनल स्टेज पे है तो इनको लग रहा है कि नहीं, अब तो ये FIR क्लम्पिंग हो जाएगी, एक साथ सुनवाई होगी। आप खुद सोचिए कि 1 तारीख आज है, 1 तारीख अगले महीने में, 1 तारीख उससे अगले महीने में, तो ऐसे हम FIRों की तारीखें भुगतते रहेंगे। अब सारी FIRों को एक साथ करके क्लम्पिंग करके अगर उसका तारीख में सुनवाई होगी तो फैसला जल्दी होगा, हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। और रही बात, जिन लोगों को मैंने भरोसा दिया है, जिन लोगों ने मेरे कहने से शपथ पत्र और ये सारे दिए हैं, उनके लिए जिम्मेदार नरेश काजला है। उन लोगों के लिए न्याय दिलाने के नरेश काजला जिम्मेदार है, न कि उन बुद्धिमान दोगले लोगों के लिए जो पैसे लेके गंडरा गए। माफ़ी चाहता हूँ, शब्द निकलते हैं और शब्द नहीं। ये जो बोल रहे हैं मेरे साथ ऑनलाइन लाइव आ जाए, ऑनलाइन लाइव नहीं, हमने इतनी बार मीटिंगें रखी हैं, लोग तेलंगाना से केरला तक से मीटिंग में आ गए, लेकिन ये इतने बुद्धिजीवी हैं कि इनके चहेते, इनके चेले, इनके चपाटे मोबाइल माइक के लगा के बोलेंगे कि सतवीर जी संबोधन करना चाह रहे हैं। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान से सुन लें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, OP चौधरी जो हमारे साथ खड़ा था, वो इस भ्रम में था कि नहीं, सतवीर की तरह टॉर्चर करेंगे तो घर आके पैसे देके जाएंगे। साहब, घर आके पैसे कोई नहीं देके जाएगा। किसी भी समस्या का समाधान अगर एक पंचायत, एक संगठन लेता है तो सोच समझ के सभी लोगों की पीड़ा को ध्यान में रख के लेता है। अगर 2 या 4 लोगों के हाथ में आप ये फैसला छोड़ देते हो तो वो गड़बड़ होता है। हमने हर बार धरने में पूछा है, हम आगे खड़े हो गए तो अभी तक हमने ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, नहीं बोला है।
हर आदमी जो खड़ा था वो एक जिम्मेदारी के साथ आज भी खड़ा है। लेकिन कुछ लोग आए और बोला मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उन्होंने इस्तीफे लिख के भेज दिए। पहले जो कमेटी बनी थी उसमें जितेंद्र जी का इस्तीफा आया हुआ है, विनोद साहब का इस्तीफा आया हुआ है और ओपी जी का इस्तीफा आया हुआ है। आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, हम सब लोगों को भरोसे में लेके पनलावा लेके जाने वाले थे। वहाँ से हम लोग संगठित हुए, फिर हम धरने में आए, अपनी मर्जी से सारे लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँचाते इस्तीफा दे दिया। क्यों? हमने तो ये कसम खाई थी कि हम एक साथ लड़ेंगे, जो होगा एक साथ करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम एक साथ जनहित याचिका के तहत लड़ेंगे। अगर हिसाब नहीं होगा तो आपको क्या लग रहा है हम चुपचाप बैठ जाएंगे? कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। अगला देना चाह रहा है और समझौते के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ता है। और आगे आने के लिए जब आप लोगों ने हम लोगों को चुन लिया और आगे कर दिया, हमने हाथ मिला लिया, हाथ मिला के वो अगला बोल रहा है कि मैं हिसाब करूँगा। और हमें भरोसा इसलिए है क्योंकि हमने जिन लोगों से एफआईआर उठाई है वो इतने सारे लोगों को ध्यान में रखे हमने एफआईआर उठाई है। 10, 12, 15 हज़ार लोगों को ध्यान में रख के वो लोग शांति से अपने घर में बैठे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको विश्वास है। तो उस विश्वास के चलते हम नहीं चाहते कि कुछ लोगों की वजह से ये मामला बिगड़े, इसलिए हम लोग उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। पैसे सबके लगे, हमारे भी लगे हैं। अगर हमें कटघरे में खड़े कर रहे हैं वो लोग, तो उसकी वजह वो लोग नहीं है, ये जो दिमाग देने वाले बुद्धिमान है। क्योंकि इनके पैसे हैं नहीं, इनके पैसे निकल गए, तो अब इनका काम है भड़काना, कैसे भी इस काम को बिगाड़ना। फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, इतना देख लेना, जो आदमी दूसरे को इज्जत नहीं दे सकता, जो ग्रुपों में माँ बहन की गालियाँ और फर्जी नंबर क्रिएट किसी यमराज के नाम से, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से क्रिएट करके गालियाँ देना, सुझाव देना, जिंदा व्यक्ति को सुरगे बनाना, ये सारी हरकतें जो कर रहा है, और फिर पैसे लेके दोगलापन करना, ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो आप लोगों का कहाँ तक साथ देगा ये सोच लेना। और कोर्ट कचहरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता है, मिलता है। सुब्रतो राय जी का रात को निधन हो गया, बहुत सारे लोगों के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, आप पता कर लेना, ठीक है। इसलिए कोर्ट का रास्ता है, न्याय भी मिलता है, लेकिन समय सीमा नहीं है। आप वकील के पास जाओगे, वकील तो बोलेगा, कोई भी वकील ये नहीं बोलता कि मैं आपका केस हारने के लिए ले रहा हूँ, हर वकील जीतने के लिए। कोई भी प्लेयर ग्राउंड में उतरता है तो वही जीतने के लिए उतरता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बीमार नहीं हो, फीस पहले रखवा लेता है, बीमारी बाद में चेक करता है। नहीं होता है तो आपको बोलेगा आपके कोई तकलीफ नहीं है, ये एक टेबलेट ले लो, ठीक हो जाओगे। तो साहब टेबलेट लेनी है तो लेते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सारे संगठित लोग हैं और हम जो संगठित हैं उनका हिसाब होगा, इसके लिए हम लोग भाग रहे हैं और लास्ट तक लड़ेंगे। और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चूजे जो बार बार नाम ले रहे हैं ना, अगर इनको इतनी हिम्मत है तो लाइव नहीं, ग्राउंड में आओ, ग्राउंड में आओ। मैं इकट्ठे करूँगा लोग, नहीं तो आप इकट्ठे कर लो, मैं आता हूँ। धन्यवाद।